नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट टोटली क्रैश हो गया लगभग। अगर आप देखोगे यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, अगर मैं बात करूं तो यूएस मार्केट, सारे मार्केट डाउन गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या मार्केट अब वार 2.0 जो ट्रेड वार शुरू हुआ है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा? क्या ये मार्केट को, हमारे इंडियन मार्केट को चुनौती देगा? क्या ये मौका रहेगा दोस्तों? जो ये जो मैं बताऊं, चुनौती या मौका, तो इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंत तक। अगर आप रहेंगे तो आज एक महत्वपूर्ण जो है, एक आपको दिमाग में सेटअप बैठेगा, क्या मार्केट का आगे का रुख रहेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं ओवरऑल, अगर आप देखोगे यूएस मार्केट को, तो नस्दाक लगभग लगभग दोस्तों 820 पॉइंट नीचे गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, डॉ जोन भी लगभग दोस्तों अगर बात करूं तो लगभग 0.3% डाउन गया। और S&P 500 भी दोस्तों लगभग लगभग काफ़ी डाउन गया दोस्तों। दोस्तों ये क्यों हुआ? अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर चाइना का हांगसेन भी लगभग लगभग 1.5%, 0.2% लगभग डाउन गया, तो ये ट्रेड वार कब तक चालू रहेगा? क्या इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा? एक तरफ से अगर आप देखो दोस्तों, इसका रीजन जो क्या है, जो चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल जो एक ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, उसके पीछे क्या है? इस एक्सपोर्ट पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है चाइना ने, और वह जो है रेयर अर्थ मेटल का वह जो है इफेक्टिव रहेगा 1 दिसंबर 2025 से रहेगा दोस्तों। जब ये जो रेयर अर्थ मेटल, जो कि आप जानते होंगे, इसे बैटरी, सेमीकंडक्टर और इसका सप्लाई चेन पे जबरदस्त एक इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरा डिस्टर्ब कर देगा टैक्स सिस्टम को, जिससे हमारा जो भी है ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने का कारण ही देखो आप उनका जो है अमेरिका का दोस्तों, जो भी टेक कंपनी है, चाहे एनवीडिया हो, चाहे जो भी रिलेटेड हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, जो भी उसका जो आईटी सेक्टर कंपनी है, धराशायी हुआ है दोस्तों। इसका क्या ये चालू रहेगा तो क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल, क्योंकि जो भी सेमीकंडक्टर है, जो भी आईटी सेक्टर का कंपनी है, सब पे इफेक्ट पड़ा है, उसके सप्लाई चेन पे पड़ेगा। उसके अगर सोचो दोस्तों, तो उसमें डिफेंस में भी काम आता है इसका, तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके पीछे अगर ये ट्रेड वार स्टार्ट हो गया और इस तरह से चलता रहा, तो दोस्तों हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट जो है हर एक कंट्री पे पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, फोन में भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है, लैपटॉप पे यूज होता है, एक छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों में भी सेमीकंडक्टर का बैटरी, लिथियम आयन जो बैटरी है, उसमें भी यूज होता है दोस्तों। सब जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ने के कारण आप देखो, और एक तरफ से चाइना, इसने ये भी एक तरह से समझो कि रेस्ट्रिक्शन जो लगाया है कि कोई भी देश, कंट्री, अगर अमेरिका को ये चीज़ एक रेयर अर्थ मेटल अगर चाइना से एक्सपोर्ट करता है, और जो रूल रेगुलेशन है उस पर भी बोला है कि आप हमसे परचेज करके आप अमेरिका को नहीं दे सकते हैं। भाई साहब, ट्रंप पीछे कहाँ रहने वाला है? जब से आया तो ट्रंप तो टैरिफ का ही धमाल शुरू कर रखा है, कभी यूरोपियन कंट्री पे, कभी एशियन कंट्री पे, जबरदस्त टैरिफ का वार उसका स्टार्ट हुआ। ग्रेट अमेरिका, एक नारा से ग्रेट अमेरिका। दोस्तों ग्रेट अमेरिका क्या दोस्तों, वहाँ पे अगर आप देखोगे 1.5 ट्रिलियन लगभग लगभग लॉस हुआ है एक दिन में। दोस्तों सोचो, किसी भी अगर देश का 1.5 ट्रिलियन एक ही दिन में सुहा हो जाए, नीचे चले जाए मार्केट, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सोचो थोड़ी देर के लिए। दोस्तों मैं जो अनुभव कर रहा हूं, ये जो ट्रेड वार 2.0 स्टार्ट हुआ है, तो ये एक तरह से अलग ही रूप ले रखा है। एक तरह से कहो ना, तू मैं का कहानी जो शुरू होता है ना, तू क्या करेगा मैं क्या करूंगा, जस्ट उसी के आधार पे एक ये वार छिड़ गया है। अब देखो दोस्तों, अमेरिका क्या क्या है अभी जो दोस्तों चल रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेता हूँ। इसका जो जो शिप का वेसल्स है, जो चाइना का जो वहाँ उसके पोर्ट पे जाता है, तो उस पर भी उसने लगभग $80 पर टन पे लगा दिया है दोस्तों। तो उसी के आधार पे फिर चाइना भी कम का 56 टन डॉलर लगा दिया। अगर उस वहाँ से उसका भी अगर शिप आती है इसके पोर्ट पे, तो यहाँ भी लगा दिया दोस्तों। तो ये सब जो है क्या, एक दूसरे का मतलब कि वार चल रहा है, ट्रेड वार चल रहा है। एक तो इकोनॉमिक, अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है चाइना, तो ये जो है यूएस जो है वो चाहता है कहीं नहीं इसको सरपास मेरे को ना कर दे। तो एक अंदर से जो डर है, और वो डर भी इसके उस पर हावी हो रहा है।
अगर अगर एक बार और मैं सोचूं, जो नोबेल पीस प्राइज का भी एक मुद्दा है, जो कि नोबेल पीस प्राइज जो उसको मिलना चाहिए, ट्रम्प, वो उसको मिल नहीं पाया। मिलना तो नहीं चाहिए, क्यों मैं बोलूँ मिलना चाहिए, कि अगर आप उस आधार पे अगर देखोगे तो उसका काबिल नहीं है। कहाँ अगर वो अपने आप को बड़ेपन बात कर रहा है कि मैंने यूक्रेन युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। अरे आप तो चाहते हो कि कहीं हम इस युद्ध को चालू करवाएं और मेरा हथियार सप्लाई हो, और कहीं ना कहीं कंट्री जो है, जो हम लोग जो मतलब जैसे इंडियन है, तो हम लोग थोड़ा सा शांत स्वभाव का है। सब दिन से हम लोग एक मतलब युद्ध को इग्नोर किया है, जिसको बोलते हैं गैर गुट निरपेक्ष देश की तरह हम लोग काम किए हैं। मतलब गुट निरपेक्ष है, मतलब किसी गुट में नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बार बार जब देखोगे, शुरू से अगर देखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान को आपने सपोर्ट किया, हमें आपने डिग्रेड किया है। तो हमें रशियन से, अगर मैं रशिया से ऑयल भी अगर मान लीजिए लेता हूँ, उस पर भी आप टैरिफ लगा रहे हो 50% का। एक कहीं से कहीं बात को आप लेके जा रहे हो। चाइना फिर क्या कहते ईरान से ले रहा है तेल, तो आप उस पर भी मतलब सेंक्शन लगा रहे हो। मतलब दैट मीन्स ये एक तरह से दादागिरी है डॉलर का। तो डॉलर का अगर मान लीजिए डॉलर गिरता है, तो हमारा रुपया या किसी देश का जो है करेंसी, उसका एक अच्छा मतलब ग्रो करेगा या ग्रोथ होगा। लेकिन आप ये जो है अमेरिका वाले कभी या ट्रम्प चाचा कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे सामने कोई दो देश जो है या कंट्री ग्रोथ करे। अगर इस तरह का ये चल रहा, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड का आप 30 करोड़ या 35 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्ल्ड का जो है इंपोर्ट करते हैं। लगभग लगभग $3.5 ट्रिलियन का आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये एकदम सही है। लेकिन आप ये भी तो देखो, $3.5 जो है, 3.5 ट्रिलियन जो है, चाइना भी तो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं आपको ये तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है। अगर आप ओवरऑल देखोगे चाइना और अमेरिका में, अगर अमेरिका $3.5 ट्रिलियन का अगर मान लीजिए इंपोर्ट कर रहा है, तो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये भी तो प्रोडक्शन तो कर रहा है। दैट मीन्स ये मतलब मास में प्रोडक्शन कर रहा है। आप बेस्ट मतलब मानते हो कि अपने आप को, नहीं मैं, मेरा बाजार बेस्ट है, मैं बेस्ट कंज्यूमर हूँ, हर एक देश मेरे से परचेज कर रहा है। ये एकदम सही है। ये सही नहीं है कि आप अपने चलते किसी देश को एक तरह से उसको डिग्रेड करो और उसका मोनोपोली को तोड़ो और उसका मतलब फायदा उठाओ, ग्लोबल में अशांति फैलाओ। ये कहीं से शोभा नहीं देता एक वैश्विक लीडर होने के नाते, क्योंकि आप एक सशक्त वर्ल्ड है में सशक्त रूप से काम करते हो। लेकिन अगर आप किसी को मतलब इस तरह से मतलब बर्बाद करने की कोशिश करके आप अपना मोनोपोली बनाओ बिजनेस में या किसी क्षेत्र में या पॉलिटिक्स में, ये कतई शोभा नहीं देता है। क्योंकि अगर आप नोबेल पीस प्राइज का अगर मान ले हकदार बनना चाहते हो, तो आपको काम भी दोस्तों, आप ही सोचो, काम भी उसी तरह होना चाहिए। ये नहीं कि आप बायस हो। अगर आपको लगता है कि चाइना मुझे सरपास कर देगा या कोई भी कंट्री आपको सरपास कर देगा, तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करो, जिससे कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिले। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा आप कंज्यूमर है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं $3.5 ट्रिलियन का, तो चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है $3.5 ट्रिलियन का। अगर फिर उसमें $2.5 ट्रिलियन का अगर वो भी इंपोर्ट कर रहा है, आप भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपसे बराबरी का टक्कर तो यहाँ पे दे रहा है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, सपोज आपने सोचा अभी बोला कि रेयर अर्थ मेटल का अगर मान लीजिए चाइना इस तरह का ये एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो मैं उस पर 100 टैरिफ लगा दूंगा। 30% ऑलरेडी आप लगाए और 100% लगाए, तो 130% टैरिफ हो गया दोस्तों। तो ग्लोबल इम्पैक्ट पे तो ये इसका मार्केट पे पड़ेगा ही। तो इस तरह से अगर मैं सारा अगर ओवरऑल मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये ट्रेड वार अगर इस तरह चला, तो क्या हम कहाँ रहेंगे दोस्तों। अगर बात करूँ हम भारतीयों के बारे में और हम भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, तो हमें मौका मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग हब अगर चाइना से अगर तब धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट होगा, हमारे देश में। और हम एक, हमारे पास लेबर आसानी से मिलते हैं, और सारा चीज़ मुझे अगर मान लीजिए एक मतलब जो है बिजनेस का अगर सिस्टम और सहूलियत कर दे, तो यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग जो है हब हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम एक वर्ल्ड बेस्ट क्या कि हम पॉपुलेशन में भी तो वर्ल्ड में नंबर 1 है, और धीरे धीरे हम अगर उसी चीज़ को यूज करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब मेरा बन जाएगा, तो क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे एक बेस्ट जो है बन सकते हैं।
तो इस बात को फोकस करते हुए हमें पॉजिटिव सोचना है। मार्केट अगर करेक्शन हुआ, मैं पहले भी इस एपिसोड में बताया था, डेली और वीकली एनालिसिस जो मैं किया था उसमें बताया था कि मार्केट अभी अपने आप को जस्ट ऊपर की ओर अपग्रेड करके रखा है, मतलब एक तरह से ओवरबॉट जोन में है। और मार्केट वहां से अगर करेक्शन होता है तो 24,800 निफ्टी जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 24,004 से चले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट में तो करेक्शन होगा, क्योंकि ये जगह, अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट को, देखो कितनी ही बार हाई लगाया, कम से कम 5 6 7 10 बार हाई लगा दिया। हमारी मार्केट हाई भी नहीं लगा पाया, जो हमारा जो था 26,280 जो हाई था उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो क्या होगा मार्केट में? क्या अगर कल मतलब मंडे की मार्केट खुलती है तो क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ 85 पॉइंट अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाए, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। आपका अगर 24,200 पे भी आकर के मार्केट पे रहे और मार्केट उसको तोड़े, तो मैं बोल रहा हूँ कि और 70 पॉइंट चले जाए, 80 पॉइंट चले जाए, 185 200 के पास अगर मान ले चले जाए। क्योंकि मार्केट में जो है, जो सेंटिमेंट्स होता है लोगों पे पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर जैसा हलचल होता है, लोग जो रिटेलर है उसी तरह से एक डिसीजन लेता है। तो अगर आपका मार्केट करेक्शन है तो आप देखो वहाँ पे कहाँ पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है। मुझे जो लग रहा है डिफेंस, आईटी सेक्टर और ईवी सेक्टर में जबरदस्त एक आपका संभावना बन सकता है। तो आप उस संभावना को ढूंढो, आप बैक में मत जाओ कि अगर आप देखो कोरोना काल में भी मार्केट बहुत पॉइंट से नीचे गया, तो उसमें जो सोचने वाला था वहां पे मार्केट को किस तरह से यूज किया, मार्केट नीचे जा रहा था नीचे की ओर देखो। लेकिन आप क्या, आपको ये जो है मौका, जो ग्लोबल, जो भविष्य में अगर देखो मतलब एक तरह से, तो हमारा मार्केट एक तरह से मजबूत होगा दोस्तों। जब ये ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट में एक तरह से इस तरह का हलचल आया, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल लेवल पर बात करूँ तो कोई किसी का दोष नहीं है, ना फ्रेंड्स है, सब अपने अपने हित के लिए काम करता है, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो। हाँ, मैं एक तरह से रसिया को बोल सकता हूँ कि उसने हमें सपोर्ट किया है और हमने भी उसी तरह से उसको सपोर्ट किया है, सपोर्ट दिया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो बात है, जो चाइना और ये अमेरिका में छिड़ रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा देख जाओगे तो एक एपेक का मीटिंग होने वाला था दक्षिण कोरिया में, और वहां पे मीटिंग होने का एक जो मूल मुद्दा था, मेन कॉज जो था, जो अमेरिका का जो ट्रम्प साहब है उसका, उसी के क्षेत्र में सोयाबीन का खेती बहुत होती है, और उस खेती के कारण उसने सोयाबीन का सबसे जो मतलब जो उपभोक्ता है जो चाइना है, तो चाइना वाले ने मतलब उसका लेना बंद कर दिया। दोस्तों किसी देश से अगर मान लीजिए जितना भी सोयाबीन प्रोडक्शन होता है उसका एकदम बंद कर दिया जाए तो उसके किसान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उसका वहाँ के किसान ने कहीं न कहीं जो है ट्रम्प चाचा को धमकाया कि आप क्या कर रहे हो, हर समय टैरिफ वार, ये दिस दैट, पूरे आप ग्रेट इंडिया बोल रहे हो, मेरा ग्रेट इंडिया है इसलिए मैं ग्रेट इंडिया की बात कर दिया दोस्तों, आप ग्रेट अमेरिका की बात कर रहे हो। आपका अभी तो मैं देख रहा हूँ ग्लोबल इम्पैक्ट पे पड़ रहा है और मार्केट डाउन ही जा रहा है हमारा, तो इससे क्या होगा। तो ट्रम्प चाचा कहीं वो सोचा कहीं मैं बात कर लेता हूँ इसी बहाने से, और वो मिलने वाले थे, उसने उसको कैंसिल कर दिया। और शायद अगर आएंगे भी तो हमें नहीं लगता है कि वो मिल पाएंगे, मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बात हो गया। उनके बगल के पड़ोसी ही जो है पहले ब्राजील से बात किया, सोयाबीन का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी है उसके साथ सांठगांठ कर लिया। तो मार्केट पे जो सोयाबीन का जो वहाँ का जो उसके क्षेत्र का है, अमेरिका के जो मतलब ट्रम्प के जो रीजन का जो किसान है, फार्मर, उसी के जो वहाँ से लोगों को जिताया है, ज़्यादा वोटिंग किया है, और उसी के क्षेत्र में इसका मतलब फार्मर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका कुछ सोल्यूशन चाहता है, जिसके वजह से उसने भी चाइना पे 100% जो टैरिफ फिर से एक्स्ट्रा लगाया है, जिसके वजह से मार्केट में एक तरह से डाउनफॉल होने की संभावना बन गई है। लेकिन ये बहुत मतलब तत्कालिक होगा, लेकिन हमारा जो होगा दोस्तों ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। अगर आप सोचोगे तो वहाँ का जो भी फैक्ट्री सेटअप है, अमेरिका चाहेगा कि भाई मतलब यहाँ चाइना में ना दे करके हम यहाँ इंडिया में शिफ्ट कर देते हैं, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे हमें ग्रो होने का एक चांस मिलेगा, ग्रोथ होने का चांस मिलेगा। वैसे भी हम जो अब पहले भी बताया कि मार्केट ऑलरेडी हमारा जो है मार्केट उतना हाई नहीं लगाया है जितना लगाना चाहिए, उस तरह से ग्रोथ नहीं हुआ मार्केट में, तो ग्रोथ होने की संभावना है। अगर थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, वैसे भी ऑलरेडी मार्केट अपने हाइक पे है, और वहाँ पे मार्केट में जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए उस ग्रोथ को हम लोग नहीं पाए हैं, और तो एक करेक्शन होने की संभावना है। तो अगर हो भी गया तो बहुत कम होगा, और फिर उससे बाद एक न्यू हाई हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको न नस्दे के बारे में सोचना है, न यूरोपियन कंट्री के बारे में सोचना है, न एशियन कंट्री के बारे में सोचना है
देखो सोचो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना परसेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके आधार पे मार्केट में, अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो वहां भी आपका संभावना है ही। उसके बारे में कोई हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट गिर रहा है मैं क्या करूं कैसे करूं यार। आपको गिरती हुई मार्केट में पोजिशन बना सकते हो। अगर ऊपर जा रही है, अगर बना रहे हो तो गिरते भी बना रहे हो, साइड में भी बना रहे हो, डजेंट मैटर फॉर यू, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। मेरा जो वर्ल्ड है, मतलब कैसे एक पीस बने, और हमारा उसके बाद हमारा इंडिया कैसे ग्रेट इंडिया बने, बस उसी पर फोकस करो। और अगर इस तरह से अगर हम लोग सोचेंगे तो ग्रेट इंडिया बन सकता है दोस्तों। अगर अमेरिका वाले सोच सकते हैं ग्रेट अमेरिका, तो हम भी सोच सकते हैं ग्रेट इंडिया। और ऐसा हो सकता है, हर एक आदमी अगर अगर सोचे कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, चाहे वो पॉल्यूशन से लेकर के, देखो थोड़ा सा मैं विषांत हो जाता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में सोचे तो वो कर सकता है। और अंत में दोस्तों, अगर आप अंत तक रहे होंगे तो मैं हर एक पर्सपेक्टिव बताया, मार्केट से लेकर के एक ग्लोबल मुद्दा पे भी मैं डिस्कस किया हूँ। इस चीज़ को आप समझिए, और अपने देश के बारे में भी क्या हित होना चाहिए आप भी कमेंट में बताइए, देश के हित में। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।